सिंह राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि आज का दिन आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदलने वाला हो सकता है? यदि आपने लंबे समय से संघर्ष किया है, यदि आपकी रातें बेचैनी में बीती हैं, यदि आपने सोचा है कि अब और नहीं हो सकता, तो यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस ब्रह्मांडीय घटना की जो धरती को थरथरा देने वाली है, उन ग्रहों की चाल की जो आपकी कुंडली के हर भाव को झकझोरने आए हैं। यह स्क्रिप्ट किसी एक राशि के लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो अपने कर्मों के घने जंगल में रास्ता खोज रही हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है मानो समय थम गया है और हर दिन पिछले दिन की तरह ही निराशाजनक होता है। मन में हजारों सवाल उमड़ते हैं कि आखिर यह परीक्षा कब समाप्त होगी, परिश्रम का फल कब मिलेगा और इस रुकावटों की लंबी श्रृंखला का अंत कब होगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह स्थिति जब बनती है तो उसका कारण केवल आपके कर्म नहीं होते, बल्कि उस समय आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है वह आपके जीवन के किसी न किसी कोने को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। गुरु ग्रह की गोचर जब कुंडली के किसी विशेष स्थान पर होती है तो वह आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। यही वह समय होता है जब जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संकेत बहुत शांत स्वर में हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी चिंता और भागदौड़ में सुन नहीं पाते। बीते समय ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, कुछ रिश्ते टूटे हैं, कुछ अवसर हाथ से निकल गए हैं और कुछ सपने अधूरे रह गए हैं। ऐसे में जब भविष्य की चिंता सताए तो याद रखें कि ज्योतिष केवल भाग्य नहीं बल्कि कर्म का हिसाब भी है। आपकी कुंडली का पंचम भाव जहां पिछले जन्म के कर्मों का बीज रखता है, वहीं दशम भाव इस जन्म की कर्म भूमि है। जब शनिदेव की 7.5 या ढैया चलती है तो यह धरती ही नहीं पूरा अस्तित्व थरथरा उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही भयावह समय आपके भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को भी जगाता है? जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं तब भी आत्मा आगे बढ़ने का साहस रखती है। यही साहस एक दिन भाग्य का द्वार खोलता है। कई लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, लेकिन जो धैर्य बनाए रखता है और अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा देता है, वही अंत में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है। संभव है कि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपके प्रयासों का मूल्य नहीं मिल रहा। परिवार में मतभेद हैं, आर्थिक दबाव है या कार्यक्षेत्र में रुकावटें हैं। यह सब आपकी कुंडली में चल रहे गोचरों के कारण हो सकता है। विशेष रूप से जब मंगल और राहु का संयोग हो या जब सूर्य अस्ताचलगामी हो, तब यह परिस्थितियां निर्मित होती हैं। अब समय आपको एक बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि परिवर्तन हमेशा अचानक दिखाई देता है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही होती है। जिस प्रकार बीज मिट्टी के भीतर लंबे समय तक दिखाई नहीं देता और फिर एक दिन अंकुर बनकर बाहर निकलता है, उसी प्रकार जीवन में भी बड़े बदलाव पहले भीतर जन्म लेते हैं और बाद में संसार उन्हें देखता है। यह समय केवल भाग्य का नहीं बल्कि आपके धैर्य और निरंतर प्रयास का भी परिणाम होता है। यदि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यदि आपने कठिन समय में भी अपने संस्कार नहीं छोड़े, तो यह आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। दुनिया कभी कभी देर से पहचानती है, लेकिन सच्चे प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। आज आवश्यकता इस बात की है कि आप स्वयं पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि कई बार सफलता हमारे बहुत निकट होती है और हम अधीर होकर पीछे हट जाते हैं। इसलिए आने वाले समय में किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें, शांत मन से विचार करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। ज्योतिष के अनुसार जब बृहस्पति कुंडली के 6ठे या 8वें भाव में गोचर करता है तो व्यक्ति को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वह समय होता है जब वह अपने कर्मों को शुद्ध करके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखता है। वही बाधाएं जो आज आपको रोक रही हैं, कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, बशर्ते आप उनसे सीखें और उन्हें सहने की शक्ति रखें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके आत्मविश्वास को कम करने का प्रयास किया हो। उन्होंने कहा हो कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, आपकी मेहनत बेकार है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी सफलताएं उन्हीं लोगों ने प्राप्त की हैं जिन पर शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं किया। यह समय पुराने अनुभवों से सीखकर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का है। यदि कोई अवसर आपके सामने आए
तो केवल डर के कारण उसे मत छोड़ें, क्योंकि हर अवसर अपने साथ एक नई दिशा लेकर आता है। कभी कभी वही छोटा कदम भविष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। याद रखें, आपकी कुंडली में शुक्र का स्थान यह निर्धारित करता है कि आपको किस प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी, और जब यह ग्रह अपनी अवस्था बदलता है तो आपके जीवन में आर्थिक परिवर्तन भी आते हैं। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, क्योंकि मन की चंचलता उन्हें सही निर्णय लेने से रोकती है। लेकिन ज्योतिष का एक और नियम है कि प्रत्येक ग्रह जब अपनी नीच अवस्था में होता है तो उसका प्रभाव नकारात्मक होता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी उच्च अवस्था में आता है वही व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनका आशीर्वाद आपके मन को स्थिरता देता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। परिवार के साथ संवाद बनाए रखें, क्योंकि कई समस्याएं केवल बातचीत से ही हल हो जाती हैं। क्रोध या अहंकार किसी भी रिश्ते को कमजोर कर सकता है, जबकि धैर्य और विनम्रता उसे मजबूत बनाते हैं। आर्थिक पक्ष की बात करें तो यह समय सोच समझकर योजना बनाने का है, क्योंकि बिना आवश्यकता के खर्च करने के बजाय भविष्य की तैयारी करना अधिक लाभदायक हो सकता है। छोटी छोटी बचत भी आगे चलकर बड़ी सुरक्षा का आधार बनती है। यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं तो पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि तैयारी जितनी मजबूत होगी परिणाम उतना ही संतोषजनक होगा। केवल उत्साह ही नहीं, सही दिशा भी आवश्यक होती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें, क्योंकि शरीर और मन दोनों का संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। पर्याप्त विश्राम, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब निर्णय भी अधिक स्पष्ट होते हैं। जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो बार बार नहीं मिलते, इसलिए यदि आपके सामने सीखने, आगे बढ़ने या स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर आए तो उसे पूरे मन से स्वीकार करें। हर नया अनुभव आपको पहले से अधिक सक्षम बनाता है। याद रखें, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कठिन दिन स्थायी नहीं होते और अच्छे दिन भी तभी सार्थक बनते हैं जब हम उनका सही उपयोग करें। इसलिए अपने भीतर सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अपने आत्मविश्वास को किसी भी परिस्थिति में कमजोर न होने दें। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। आपका धैर्य, आपका अनुशासन और आपका निरंतर प्रयास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आकाश में एक साथ कई ग्रह अपनी दिशा बदलते हैं तो वह घटना केवल खगोलीय नहीं होती, बल्कि यह सीधे आपके अस्तित्व को स्पर्श करती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब ग्रहों का युद्ध होता है तो वह आपकी कुंडली के विभिन्न भावों पर असर डालता है और जीवन के अचानक उतार चढ़ाव का कारण बनता है। यही कारण है कि कभी कभी हम बिना किसी स्पष्ट कारण के अत्यधिक उदास या चिंतित महसूस करते हैं। यह वह समय होता है जब हमें अपने कर्मों का गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्योतिष केवल भविष्य नहीं बताता, बल्कि वह हमें यह भी बताता है कि हमें अपने वर्तमान कर्मों को कैसे सुधारना चाहिए। जो लोग इस समय धैर्य नहीं खोते और अपने कर्मों को सकारात्मक रखते हैं, वे न केवल इस तूफान को पार कर जाते हैं, बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ उभरते हैं। ग्रहों का यह संगम आपके लिए एक चेतावनी हो सकता है या आपके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो सकती है। यह आपके दृष्टिकोण और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति की कुंडली में 12 भाव होते हैं और जब ग्रह इन भावों में गोचर करते हैं तो वे उस भाव से संबंधित जीवन के पहलू को प्रभावित करते हैं। जब शनि दूसरे या 7वें भाव में होता है तो यह धन और वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन जब वह 9वें या 10वें भाव में होता है तो यह करियर और सौभाग्य में वृद्धि करता है। यही कारण है कि एक ही समय में कुछ लोग अत्यधिक सफल हो रहे होते हैं जबकि कुछ संघर्ष कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत कुंडली और ग्रहों की चाल अलग अलग होती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस सामूहिक ब्रह्मांडीय घटना की जो सभी के जीवन को प्रभावित कर रही है। यह वह समय है जब ग्रहों की गति अत्यंत तीव्र है और वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में
आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं। विशेष रूप से जब शनि और गुरु की दृष्टि एक साथ किसी विशेष भाव पर पड़ती है तो वहां संतुलन या असंतुलन पैदा हो सकता है। यह एक ऐसा समय है जब बिना सोचे समझे किए गए निर्णय आपके लिए गंभीर परिणाम ला सकते हैं। आपके द्वारा किए गए हर कर्म का विस्तृत लेखा जोखा रखा जा रहा है, इसलिए सावधानी बरतें और अपने अंतर ज्ञान को सुनें। लव लाइफ की बात करें तो जब शुक्र और मंगल एक साथ होते हैं तो ये रोमांस और जुनून को बढ़ाते हैं, लेकिन जब राहु या केतु इनके साथ होते हैं तो ये अलगाव और असंतोष का कारण बन सकते हैं। इस समय यदि आपके रिश्तों में खटास आ रही है तो ये आपकी कुंडली में शुक्र के कमजोर होने के कारण हो सकता है और इसका उपाय उपवास या किसी मंत्र का जाप हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी निर्णय को अधीरता में न लें, क्योंकि यह समय प्रलोभनों और परीक्षाओं का समय है। आपका धैर्य और संयम ही आपको सही मार्ग पर रखेगा। करियर और पेशेवर जीवन में जब सूर्य किसी कठिन स्थिति में होता है तो आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। यह समय अपनी क्षमता दिखाने का है, लेकिन अहंकार को दूर रखकर जो लोग किसी नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपने कौशल को निखारने के साथ साथ अपने नेटवर्क को भी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि सही समय पर सही व्यक्ति से मिलना भी आपकी कुंडली का एक हिस्सा है। जो लोग व्यापार में हैं उन्हें अपनी योजनाओं को नए सिरे से बनाना चाहिए और अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जो लोग अपनी नींव मजबूत रखेंगे वे इस ब्रह्मांडीय हलचल में भी सुरक्षित रहेंगे। क्या आपको लगता है कि यह सब यादृच्छिक है, या क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यह समय आपको अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने का संकेत दे रहा है? क्योंकि जब बाहरी संसार में हलचल होती है तो आंतरिक शांति ही आपको संभाल सकती है। ध्यान, योग और प्रार्थना आपकी इस यात्रा में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि वे आपके मन को उस उथल पुथल से दूर ले जाते हैं। अब आइए उस विशेष गोचर के बारे में बात करें जो इस समय सबसे अधिक भयावह और शक्तिशाली है। शनि जब कुंडली के 8वें भाव में प्रवेश करता है तो उसे अशुभ माना जाता है, लेकिन यह जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाला भी होता है। यह धरती को थरथराने वाली घटना उस समय घटती है जब यह ग्रह अपनी मंद गति से चलते हुए एक महत्वपूर्ण स्थान पर रुकता है और अपनी दृष्टि डालता है। यह वह समय है जब पुराने संकट समाप्त होते हैं और नए अवसरों का जन्म होता है, लेकिन इसके लिए आपको पुरानी बातों को छोड़ना होगा। जो लोग अतीत की गलतियों, पुराने रिश्तों या असफलताओं से चिपके रहते हैं उनके लिए यह गोचर अत्यंत कष्टदायक साबित हो सकता है, क्योंकि यह उन्हें जबरन अपनी सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। इस कठिन समय में यदि आपने किसी का बुरा नहीं किया है, यदि आपके इरादे शुद्ध हैं और आपने अपने धर्म का पालन किया है, तो यह गोचर आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन अगर आपने आत्मिक पतन का मार्ग चुना है, यदि आपने दूसरों को धोखा दिया है या अनैतिक मार्ग पर चले हैं, तो यह समय आपके कर्मों का फल देने का आएगा और वह फल बिना किसी अपवाद के मिलेगा। यही कर्मों का सबसे गहरा नियम है जिसे ज्योतिष शास्त्र कर्मफल कहता है। कुंडली के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार पिछले कर्म वर्तमान जीवन में फलित हो रहे हैं। इसलिए यह समय चिंतन और आत्मनिरीक्षण का सर्वोत्तम समय है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ घटित होने वाली हर बुरी घटना के पीछे एक कारण होता है? क्या आपको कभी लगा है कि किसी ने आपको गलत समझा, आपको धोखा दिया या आपके साथ अन्याय किया? तो आज ज्योतिष आपको बताता है कि यह उसी कर्म का परिणाम था, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि यदि आप अब सच्चे मन से अपने कर्मों को सुधारना शुरू करते हैं तो भविष्य आपका हो सकता है। यह एक अद्भुत खुलासा है कि भविष्य रेत पर लिखा नहीं है, बल्कि इसे आपके कर्मों द्वारा आकार दिया जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी कुंडली में उपस्थित ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से डरता है वह उसी प्रभाव को और अधिक आकर्षित करता है, जबकि जो व्यक्ति समझता है कि सभी ग्रह केवल ईश्वर के दूत हैं और वह जो भी फल देते हैं वह हमारी भलाई के लिए है, वह हर परिस्थिति में खुश रहता है।
हमारे ऋषियों ने सदियों पहले यह जान लिया था कि ग्रहों की चाल मानव जीवन से कैसे जुड़ी है, और उन्होंने यह भी जान लिया था कि इन ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उपाय यह है कि हम अपने अहंकार और क्रोध को छोड़ दें, क्योंकि यही दो शत्रु हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब हम किसी से क्रोधित होते हैं तो हम अपने अंदर की शांति को खो देते हैं और ग्रहों का असंतुलन हमें और अधिक घेर लेता है। इसीलिए इस थरथराते हुए समय में हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। आने वाले 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति ऐसी बनेगी कि पानी, अग्नि और वायु तत्वों में असंतुलन पैदा हो सकता है। ये आपके मौसम, आपकी यात्रा और आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अपनी सेहत और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। ज्योतिष में जल तत्व चंद्रमा से जुड़ा है, अग्नि तत्व सूर्य और मंगल से, और वायु तत्व शनि और राहु से। जब इन ग्रहों में तनाव होता है तो प्रकृति भी अपना रूप दिखाती है, और यही कारण है कि इस अवधि में आप कुछ असामान्य घटनाएं देख सकते हैं। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो हर कुछ वर्षों में होती है, ताकि पुरानी ऊर्जा का नाश हो और नई ऊर्जा का जन्म हो। यह वह समय है जब पुरानी बीमारियां अपना मुंह दिखा सकती हैं, पुराने विवाद पुनर्जीवित हो सकते हैं, लेकिन यह वह समय भी है जब आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस परिवर्तन के लिए? क्या आप उन सीमाओं को पार करने के लिए तैयार हैं जो आपने स्वयं बनाई हैं? क्योंकि यही वह क्षण है जब आपको यह तय करना है कि आप अपने भाग्य के निर्माता बनेंगे या अपनी परिस्थितियों के शिकार। जिन लोगों ने अपने कर्मों पर ध्यान दिया है उनके लिए यह समय पुरस्कार और उपलब्धि का होगा, जबकि जिन्होंने अपने कर्मों को नकारात्मक दिशा दी है उनके लिए यह समय सबक लेने का होगा। लेकिन ज्योतिष का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह किसी को कभी स्थायी रूप से दोषी नहीं ठहराता। यह हमेशा एक मार्ग प्रदान करता है, एक उपाय, एक प्रायश्चित। यह उपाय आपकी कुंडली के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आज हम जो सबसे बड़ा उपाय बता रहे हैं वह है आपके कर्मों का सुधार। अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने कर्मों को ईमानदार बनाएं, अपने वचनों को मधुर रखें। यही सबसे बड़ा तप है और यही सबसे बड़ा उपाय है जो किसी भी ग्रह के दोष को क्षीण कर सकता है। इसलिए इस थरथराते ब्रह्मांड में अपने आंतरिक केंद्र को मजबूत रखें, ध्यान करें, प्रकृति से जुड़ें, अपने परिवार से बातचीत करें और अपने लक्ष्यों पर पुनः ध्यान केंद्रित करें। ये समय आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलवाने का है, उस स्वरूप से जो कभी डरता नहीं, जो कभी झुकता नहीं और जो किसी भी संकट का सामना कर सकता है। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग इसी परिवर्तन से गुजर रहे हैं और आप सभी इस ब्रह्मांडीय घटना के साक्षी हैं। अंत में याद रखें कि ज्योतिष केवल एक विज्ञान नहीं है, बल्कि यह आत्मा का मार्गदर्शक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह हमें यह नहीं बताता कि हमें क्या सहना होगा, बल्कि यह बताता है कि हम किस प्रकार उस सहन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें उस परिस्थिति का सामना करने योग्य बनाए। इसलिए आज के इस संदेश को हृदय से स्वीकार करें और जो भी संकट आपके सामने आए उसे एक नए अवसर के रूप में देखें, क्योंकि हर अंधकार के बाद प्रकाश होता है, हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद सुख आता है। यही सत्य है और यही ज्योतिष का सबसे बड़ा रहस्य है। अब आपका समय है अपने भाग्य को बदलने का, अपने कर्मों को सुधारने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का। क्या आप तैयार हैं? यदि हाँ, तो इसी क्षण से एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें और देखें कि कैसे आपका जीवन आपके हर सकारात्मक कर्म के साथ नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। यह संदेश केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी और एक वादा भी है कि आप अपने भाग्य को स्वयं लिख सकते हैं। ज्योतिष केवल आपके भविष्य का दर्पण है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति आपके ही हाथों में है। इसलिए जागें, समझें और आगे बढ़ें।